हेलो बच्चों, मैं अभिषेक पांचाल अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कुशल भी होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी हिंदी क्लास है और हिंदी क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है संधि। और संधि में भी हमने स्वर संधि और विसर्ग संधि हमने कंप्लीट कर ली है। जो आज का नया टॉपिक है वो है हमारा व्यंजन संधि, तो उसको भी हम बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा करेंगे और लगभग आज ही इस टॉपिक को इस क्लास में ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं बोर्ड पर जो टॉपिक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में हमारी क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या इसमें हमारी जो वैरायटी होती है, किस किस तरीके के इसमें क्वेश्चन आते हैं, उन सबको हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबको ये एकदम ध्यान से पढ़ना है। और जो पहली आपको संधि की जो भी क्लास हुई है 2 या 3, वो भी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट करनी है, क्योंकि उनमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर उनमें से आपने एक भी पॉइंट मिस किया होगा तो आप व्यंजन संधि नहीं समझ पा सकते। और जब तक आपकी संधि समझ में नहीं आएगी, जब तक आप उपसर्ग और प्रत्यय चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो ये जो चैप्टर्स हैं, ये 3-4 जो चैप्टर है हिंदी के शुरुआत के हमारे सिलेबस में, ये तीनों वर्णमाला के ऊपर ही डिपेंड करते हैं और संधि के ऊपर डिपेंड करते हैं। यदि आप इन तीनों टॉपिक को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या कंडीशन इसमें अप्लाई होती है, तो आज हम उनको देखेंगे। तो कंडीशन नंबर 1 सभी बच्चे डालेंगे कि कंडीशन नंबर 1 क्या होती है, व्यंजन संधि में उनसे क्या कहता है और क्या क्या इसमें वो कंडीशन हमारी अप्लाई करवाता है, जिससे हमें संधि की पहचान हो जाए। तो नंबर 1 पर सभी बच्चे डालेंगे व्यंजन संधि क्या होती है। तो व्यंजन का किसी स्वर, ठीक है बच्चों, व्यंजन का किसी स्वर के साथ मेल ही या योग ही व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि कहलाता है। अब नंबर 2 पर बात क्या आती है। पहली तो उसने लिखवा दी कि कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ मेल होना ही या स्वर योग होना ही व्यंजन संधि कहलाता है। या अब जो दूसरी कंडीशन लिखवाता है वो कहता है व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ मेल या योग होना ही व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप सभी ने देखा दो पॉइंट इसमें लिखे हैं हमारे व्यंजन संधि में। कौन कौन से? नंबर 1 लिखा है व्यंजन का किसी स्वर के साथ मेल होना या योग होना ही हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। अब नंबर 2 पर जो पॉइंट की बात आती है वो आती है ये कि अगर व्यंजन के साथ अगर कोई व्यंजन भी आ जाए तो भी हमारी व्यंजन संधि ही होगी। देखेंगे कैसे, वो कैसे कहना क्या चाह रहा है, इसको भी हम एक बार और देख लेते। तो हमसे ये कहना चाह रहा है, यदि एक व्यंजन, ठीक है बच्चों, प्लस यानी इसका मतलब हो गया संधि, और एक और व्यंजन, ठीक है बच्चों। एक तो पॉइंट की बात ये हो गई। अब नंबर 2 पे पॉइंट की बात क्या हो गई, यदि एक व्यंजन प्लस एक स्वर, ठीक है बच्चों। नंबर 3 पर जो पॉइंट की बात है वो क्या है, एक स्वर प्लस एक व्यंजन, ये तीनों ही कंडीशन है जो हमारी आती है
किसके अंतर्गत आती है बच्चों? ये आती है बच्चों हमारी व्यंजन संधि के अंतर्गत। जो उसने ऊपर जो दो ये पॉइंट लिखवाए हैं वो बिल्कुल इनके अकॉर्डिंग ही है, यही हमारी व्यंजन संधि होती है। इससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे आपको कोई कुछ भी पढ़ाता हो। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं अभी फिलहाल आपको बस उस पर ही ध्यान देना है। तो देखेंगे पहला पॉइंट क्या लिखवाया। पहला पॉइंट लिखवाया व्यंजन का किसी स्वर के साथ मेल ही या योग ही व्यंजन संधि कहलाता है। अब नंबर 2 पर बात आती है, वो कहता है व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ मेल या योग होना ही संधि कहलाता है। तो बात यह है व्यंजन जरूर आना चाहिए, चाहे वो करे उसके व्यंजन के साथ ही जोड़ योग करे या फिर करे स्वर के साथ ही। तो कहने वाली बात यह है जहां भी एक भी व्यंजन होगा, चाहे उसके साथ स्वर आ जाए और चाहे उसके साथ फिर से व्यंजन आ जाए, तो हमारी व्यंजन संधि होगी। वो कैसे? अगर हमारा एक शब्द एक वर्ण है व्यंजन और दूसरा भी है व्यंजन, तो भी हमारी व्यंजन संधि। अगर एक है व्यंजन और दूसरे वाला है स्वर, तो भी हमारी व्यंजन संधि। तीसरी बात क्या कहता है? अगर पहले वाला स्वर और दूसरे वाला व्यंजन, तो भी हमारी व्यंजन संधि ही होगी। ठीक है बच्चों, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं है, बस आपको यही बात ध्यान रखनी है, इससे अलग आपको कोई भी बात ध्यान नहीं रखनी है। तो एक बार और देखेंगे व्यंजन संधि में वो कहता है किसी व्यंजन का किसी स्वर के साथ मेल या योग होना ही हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। अब बात आती है नंबर 2 पॉइंट की। नंबर 2 पॉइंट पे वो कहता है किसी व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ ही योग होना या मेल होना हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारा, अगर एक दोनों व्यंजन होंगे तो भी व्यंजन संधि। अगर पहला व्यंजन दूसरा स्वर तो भी व्यंजन संधि। अगर पहला स्वर और दूसरा व्यंजन तो भी व्यंजन संधि। वो कैसे देखेंगे हम? शब्द आता है, जैसे आता है हमारा समाचार। ठीक है बच्चों, जैसे शब्द आ गया हमारा समाचार। एक बार सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि ये समाचार लिखा हुआ सभी बच्चों को बोर्ड पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये सब नजर आ रहा है या नजर नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो लगभग सभी बच्चों कमेंट आ गया है, सभी बच्चों ने बता दिया है कि ये सबको नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब वो बात करता है इसकी जो है कि इसके संधि विच्छेद यानी वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। तो डरने वाली बच्चों बात नहीं है, करना क्या है, बस इसको तोड़ लेना है दो ऐसे वर्णों में जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले। ठीक है बच्चों, संधि का ही तो अर्थ यही तो है कि जब हम किसी पुराने शब्द को दो वर्ण दो रूप में या तीन रूप में तोड़ते हैं, उनका हमारा अंतर व अर्थ यानी मीनिंग जरूर होना चाहिए ही चाहिए। यही हमारा संधि का मेन पॉइंट है। बात तो यही है। अगर अयादि संधि की बात करें उसमें क्या था, उसमें उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता था। वही एक हमारी ऐसा स्वर संधि का भेद था अयादि संधि में, जिसमें हमारा कोई उसका संधि करने पर कोई उसका वर्ण का मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है बच्चों, बस उसकी यही पहचान है। लेकिन और शब्दों में जब भी हम किसी शब्द को तोड़ते हैं तो उसका हमारा कुछ ना कुछ शब्द अर्थ यानी निकलना चाहिए। तो जब मैं समाचार का संधि करता हूं यानी तोड़ता हूं तो मुझे पता है यहां से तो आ जाएगा बच्चों हमारा सम निकल गया। अब सम के बाद क्या बचा? सम के बाद बता आचार। ठीक है बच्चों, आचार। ठीक है, सम धन आचार। अब यहां से आ गया ये वाला मैं, और बच्चों यहां से आ गया ये वाला ए। ठीक है बच्चों, अब आपको मैंने बात बताई थी, ये बात आ गई हमारी दूसरी वाली कंडीशन पे। दूसरे वाली कंडीशन में क्या बताया उसने? अगर पहला व्यंजन और दूसरा स्वर हो तो भी हमारी संधि होगी व्यंजन संधि। तो ये है हमारा व्यंजन, मैं तो हो गया बच्चों हमारा व्यंजन। ठीक है दोस्तों, और जो ए हो गया ये हो गया हमारा स्वर। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार इसके योग से भी हमारी यही व्यंजन संधि है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ नहीं है, बात यह है अगर दोनों व्यंजन होंगे तब भी हमारी व्यंजन संधि। अगर पहला व्यंजन दूसरा स्वर तो भी हमारी व्यंजन संधि। अगर पहला स्वर और दूसरा व्यंजन तो भी हमारी व्यंजन संधि। वो किस प्रकार? जैसे शब्द था समाचार, समाचार को हमने दो समान रूप में तोड़ लिया, एक हो गया सम, दूसरा हो गया आचार। ठीक है बच्चों, तो यहां से तो आ गया सम में से तो आ गया मैं जो कि एक व्यंजन है, और आचार में से आ गया ए जो कि हमारा एक स्वर है, और इन दोनों के योग से बनी हमारी स्वर संधि, ठीक, वो व्यंजन संधि। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक दो पॉइंट और है, उन सभी को बच्चे लिखेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका क्या होता है। किसका बच्चों बताएंगे सभी बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके? किसका? इसका स्वर व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि में जैसे मैं शब्द लेता हूं
जगदीश। ठीक है बच्चों, तो जगदीश, तो जब मैं इसकी संधि करता हूं, इसका संधि विच्छेद करता हूं, तो इसका संधि विच्छेद सबको पता है, यहां से तो आ जाएगा जगद। ठीक है बच्चों, ये वाला जगत, यहां से आ जाएगा ईस माने होता है स्वामी। ठीक है बच्चों, तो जगत का तो कोई अर्थ होता नहीं है, इसका अर्थ होता है, तो हमें इसका भी कोई ना कोई मीनिंग ऐसा बनाना होगा जिससे वो हो जाए कि इसका भी मीनिंग, इस शब्द का भी कोई ना कोई अर्थ या मीनिंग निकले। तो मैंने आपको एक बताई थी स्पर्शी व्यंजन में, एक बात बताई थी, उसमें कितने वर्ग थे हमारे, 5 वर्ग थे, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग और पै वर्ग और मै वर्ग। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, कै वर्ग, च वर्ग और टे वर्ग और टे वर्ग और पै वर्ग, 5 वर्ग थे। 5 वर्ग में मैंने आपको बात बताई थी कि जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा व तीसरा वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा व तीसरा वर्ण है, वो किसी भी शब्द को बनाते वक्त या किसी शब्द की उत्पत्ति करते वक्त वो अपने प्रथम वर्ण में चेंज हो जाता है अपने ही वर्ग के। यानी कै वर्ग में बात करें तो गे जो होगा वो भी कै में चेंज हो जाएगा और डे भी हमारा कै में चेंज हो जाएगा। तो आप सभी को पता है, मैंने आपको ये बात बहुत ही अच्छे ढंग से बताई थी स्पर्शी व्यंजन के टॉपिक में, जो कि था हमारा वर्णमाला का। अब बात आती है इसकी, भैया हमें जगत का तो मीनिंग होता नहीं है कुछ भी, लेकिन इसका तो होता है, लेकिन हमें पता है ये है तय वर्ग का हमारा जो वर्ण है। अब ये किस में चेंज होएगा, ये होएगा अपने ही वर्ण के पहले वर्ण में। तो आप सभी को पता है तय वर्ग का है, और तय वर्ग में जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा अपने प्रत्येक वर्ण के पहले में, तो ये हो जाएगा जगत प्लस ईश, यानी जगत का स्वामी। ठीक है बच्चों, तो बात यही तो है, यहां से तो आ जाएगा, यहां से तो आ जाएगा व्यंजन जो कि तय है, यहां से आ जाएगा ई, तो ये हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें एक तो आ गया व्यंजन और एक आ गया स्वर, जो होता है हमारी व्यंजन संधि की कंडीशन में, बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी को पता है, और इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि मैंने आपको यहां से कौन सी बात इसमें काम करी, तो आप सभी को पता है, मैंने आपसे बताया था कि वर्णमाला का टॉपिक को सब बच्चों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने उसमें से एक भी बात मिस कर दी थी तो ये आपका टॉपिक समझ में नहीं आता। तो व्यंजन संधि बिल्कुल उसके ऊपर ही डिपेंड है, इसमें बस यही खेल है कि कौन सा वर्ण किसमें चेंज होगा, पूरी व्यंजन संधि के अंदर बस यही बात हमारी चलेगी, और जो कि आप सभी ने स्पर्शी व्यंजन में बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने वो क्लास अटेंड की है। 1 से 2 क्लास थी उसकी, वो सभी बच्चों ने, मुझे लगता है सभी ने बहुत ही अच्छे ढंग से पूरी की होगी, और उसमें से कुछ नहीं छोड़ा होगा। जब तो आप सभी ने बता दिया कि दे को हम किस चीज में चेंज करेंगे, तो आपने बताया दे को हम तय में चेंज कर लेंगे। अब इसका भी मीनिंग हो गया और इसका भी हमें मीनिंग मिल गया, तो ये हो गया हमारा संधि विच्छेद, इसका किसका, जगदीश का। जगदीश का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा जगत धन ईश। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ कि हमारी तीसरी कंडीशन में वो क्या कहता है, और चौथी कंडीशन में हमसे वो क्या कहता है। तो सभी बच्चे नंबर 3 पर जो पॉइंट लिखेंगे वो सभी बच्चे यहाँ पर ऐसे पॉइंट डालकर लिखेंगे और नोटबुक में उसको नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सभी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आप तक पहुंच रहा होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों वही बात है ना, इसमें स्पर्शी व्यंजन वाली, इसमें बात ये है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पांचवा वर्ण किसी शब्द की रचना करते समय अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, यही तो बात मैंने आपको पिछले वाले एग्जांपल में बताई थी, जो कि था हमारे जगदीश को हमने उसके अकॉर्डिंग ही चेंज किया था। अब इसमें किस किस तरीके के हमारे जो वो आते हैं एग्जाम्पल, किस किस तरीके के आते हैं सभी बच्चे अब उनको देखेंगे। जैसे वो बोल दे, हमारे शब्द दे दे हमें वागीश दे दे, या फिर दे दे वार्ड में,
ठीक है बच्चों, जैसे ये दे रहे शब्द, तो आपने देखा कि जो मैंने अभी आपको पिछले पॉइंट में पिछले एग्जांपल लेकर आपको बात बताई थी, बिल्कुल उसी तरीके के एग्जांपल है 4, और यही बात इसमें लिखी है। इसमें लिखा है हमने कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा व पांचवा वर्ण किसी शब्द के रचना करते समय अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में यानी प्रथम वर्ण में चेंज हो जाता है। तो बात यही तो है कि जब भी मैं क वर्ग में हमारा कोई शब्द आता है व्यंजन संधि में आ जाता है, ग आ जाए या ड आ जाए, तो उसको हम क्या करेंगे, जब हम किसी शब्द की संधि करेंगे या वर्ण विच्छेद करेंगे या संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, उस ग को ड को क में चेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह हर प्रत्येक वर्ग का पहले अक्षर पहले वर्ण में हमारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, कौन कौन से, तीसरा व पांचवा। तो सभी बच्चे एक बार इनकी संधि करने की कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चे एक बार इनको नोट कर लेंगे, फिर बढ़ेंगे हम आगे की तरफ, अगले इनकी संधि कैसे हमें करनी है। ठीक है बच्चों, तो सभी ने नोट कर लिया होगा और जिसने स्क्रीनशॉट लेना चाहा होगा उसने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपने शब्दों की तरफ, कैसे इनकी हमें संधि करनी है, किस प्रकार हम इनका संधि विच्छेद करेंगे, यानी किस प्रकार हम इनका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो सभी बच्चे यहाँ पर देखेंगे, जैसे शब्द आ गया हमारा, क्या शब्द है, वाग ईस, दूसरा क्या है, वाडेजाल, ठीक है बच्चों, सड़मेय, ठीक है, सड़ानन, ठीक है बच्चों। तो इसका जब हम संधि करते हैं किसकी, वाग ईस की, इसकी संधि क्या होती है, तो जब मैं इसको तोड़ता हूं तो शब्द बनता है हमारा वाग धन ईस। ठीक है बच्चों, इसका तो बन गया वाग ईस का, तो वाग धन ईस। ठीक है बच्चों, अब आता है वाडजाल का, तो इसका शब्द बनता है ये वाला। ठीक है, तो इसी प्रकार इनकी हम संधि इसी प्रकार करते हुए चलेंगे, किसकी, चारों शब्दों की। इसकी जो हमने संधि की वो इसकी हो गई ये वाली, इसके दो शब्द बन गए। अब इसकी करेंगे जब हम संधि, इसकी बन गई ठीक है बच्चों, तो ये चार शब्द हमें बने। अब आप सभी देख पा रहे होंगे कि कुछ के तो हमें इनके मीनिंग पता है, इसका भी पता है, जाल का भी पता है, मैं का पता है और आनंद का भी पता है। अब बात आती है वाग का क्या होता है, वाट का क्या होता है, साठ का क्या होता है और सड़ा का क्या होता है। तो डरने वाली बच्चों इसमें बात कुछ भी नहीं है, आप सभी को पता है। इसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बच्चों, इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण किसी शब्द की रचना करते समय अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है। अब आप सबको पता है, जो ये ग है ये है आपका कै वर्ग का, ड भी कै वर्ग का, और ये वाला भी कै वर्ग का, और ये वाला भी कै वर्ग का। तो आप सभी को पता है ये चारों शब्दों के जो शब्द हैं यानी वर्ण है, अंतिम वर्ण है, ये सभी है हमारे कै वर्ग के। अब बात आती है इनको किस में हम चेंज करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है प्रत्येक वर्ण का तीसरा पांचवा वर्ण पर शब्द की रचना करते समय अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में चेंज हो जाता है, यानी पहले वर्ग में चेंज हो जाता है। जब मैं इसको चेंज करूंगा तो शब्द आएगा हमारा वाक धन ईस। ठीक है बच्चों, वाक धन ईस। और जब मैं दूसरे को चेंज करूंगा तो इसका भी यही आएगा, वाक धन जाल, वाक जाल। ठीक है, वाक जाल से ही बना हमारा वाट जाल। ठीक है बच्चों, अब आता है सड़े में साड़ में, तो साड़ में का बनेगा साप मिय। ठीक है बच्चों, अब जो चौथा सवाल है, चौथा पॉइंट है, चौथा क्वेश्चन है, वो क्या है, सड़ानन। तो इसको अभी ये टे वर्ग का है हमारा, टे वर्ग में हो जाएगा ड का, क्योंकि इसके नीचे ये वाला, तो ये होगा सटानन। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ भी पॉइंट खास नहीं था, बहुत ही इजी टॉपिक है। क्या, व्यंजन संधि। पढ़ाते समय बहुत मजा आएगा आपको और पढ़ते समय भी आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या है, क्योंकि इसमें से आज हमें इस क्लास में व्यंजन संधि में से कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो जल्द से जल्द सभी बच्चे इसको उतारेंगे कि क्या क्या इसमें करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक बात और नोट लिख लेंगे, एक तो शब्द आ गया कै, एक शब्द आ गया ईस। ठीक है बच्चों, ये हो गया, एक तो आ गया व्यंजन और दूसरा शब्द आ गया स्वर, तो ये भी हो गई व्यंजन संधि। अब दूसरे नंबर पर इसमें भी एक कै आ गया, एक
दूसरा भी जय आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये पहला भी व्यंजन हो गया धन, दूसरा भी व्यंजन हो गया। तो ये दोनों बात आप सभी को पता है, ये आती है व्यंजन संधि के अंतर्गत। अब इसमें भी आ गया हमारा, एक कै आ गया, दूसरा मैं आ गया, तो इसमें भी ये वाला आ गया व्यंजन और दूसरा भी आ गया इसमें व्यंजन ही हमारा। तो इसी कारण ये भी हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि आप सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से पता है। अब इसमें आ गया, एक तो आ गया टे आ गया, दूसरा ए आ गया। तो एक तो आ गया व्यंजन और दूसरा आ गया आपका स्वर। तो आप सभी को पता है ये भी व्यंजन संधि के उदाहरण है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जिसको उतारना है वो उतार लेगा, फिर बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ जो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है बच्चों, तो जल्द से जल्द उसको उतारेंगे। तो लगभग सभी बच्चों ने उतार लिया होगा, ले लिया होगा ना स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो बढ़े अब आगे। तो बच्चे एक बार यस करेंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको जो पढ़ा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ भी नई ताजी बातें नहीं है, बिल्कुल स्पर्शी व्यंजन की तरह है, सारी बातें वही हैं। वहां भी हम चेंज वर्णों को चेंज, शब्दों को चेंज करते थे और यहाँ भी हम वर्णों को ही चेंज कर रहे हैं और इससे अलग कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं और कुछ इसमें नई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अब जो चौथा पॉइंट है वो सभी बच्चे अब डालेंगे, अपनी नोट करेंगे उसको, क्योंकि वो भी है एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ भी हमें इसमें से नहीं छोड़ना है कि अगर हमने से इसमें से एक भी पॉइंट छोड़ दिया तो उसमें से जाएंगे हमारे 4 से 5 नंबर इसमें से हमारे कट जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, तो अब जैसे चौथा पॉइंट है वो सभी बच्चे डालेंगे कि नंबर 4 पॉइंट क्या है, क्या इसके अंतर्गत आता है और क्या इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो एक बार सभी बच्चे लिखेंगे, यदि सम उपसर्ग, यदि सम उस उपसर्ग के बाद, यदि सम उपसर्ग के बाद हमारे, यदि सम उस उपसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं सभी बच्चे बताएंगे। ये मैंने जगह छोड़ दी है। ठीक है बच्चों, सर वर्ण आए, वर्ण आए। ठीक है बच्चों, यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पता है, ये मैं लिखूंगा बाद में, क्योंकि आप सभी को मुझे कमेंट करके उसका आंसर देंगे। ठीक है बच्चे, तो अगर ये वर्ण आए तो सम, ठीक है बच्चों, सम उपसर्ग, सम उपसर्ग के मैं का, के मैं का अनुस्वार में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, तो अंतस्थ व्यंजन सभी बच्चों को पता है कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। एक तो होता है यह, एक होता है रे, एक होता है ले और चौथा होता है, आखिरी होता है वह। ठीक है बच्चों, तो आपने इसमें देखा क्या बात लिखी है, इसमें लिखी है यदि सम उपसर्ग का, सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन कौन से, य रे ले वे, जिनकी संख्या 4 वर्ण आए तो सम, ये वाला सम है जो सम उपसर्ग के मैं कौन सा मैं, ये वाला मैं, ये वाला मैं का अनुस्वर में परिवर्तन हो जाता है। कैसे देखेंगे अब शब्द की तरफ, किस किस तरीके के शब्द आते हैं। जैसे शब्द देता है वो हमें संयोग, संयोग। ठीक है बच्चों, दूसरा शब्द दे देता है संवाद। ठीक है, जैसे ये 2 शब्द उसने दे दिए, या फिर दे दिया तीसरा शब्द संसार। ठीक है, तो आपने देखा ये 3 शब्द हमें उसने दे दिए और अब इसमें कुछ भी खास नहीं बचा है, बहुत ही आसान बचा है। अब बात आती है हमें, मैं तो इसमें कहीं दिख रहा नहीं बच्चों, जो ये अनुस्वार का ये वाला चिन्ह है यही हमारा मैं है। आप इनको एक बार बोल के देखो, संयोग, संयोग, मैं की ध्वनि कहीं ना कहीं से आ रही है ना, संयोग, संयोग। ठीक है, संयोग। अब आती है संवाद, संवाद, ना कि संवाद बोले जाता है, बोले जाता है संवाद। मैं आ गया, मैं की ध्वनि कहीं आती है। अब देखो संसार, 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 संसार। ठीक है बच्चों, तो
तो इसी तरीके से इनके बस शब्दों की यही पहचान करनी है और यही हमारी संधि है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। बच्चे बेफालतू में इससे डरते रहते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, अगर आप अच्छे ढंग से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको समझ रहे होंगे, रेगुलर हमारी क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, चाहे वो मैथ की हो, रीजनिंग की हो या फिर हिंदी की हो। अगर आप रेगुलरिटी हमारे साथ दिखा रहे होंगे तो परमानेंटली आपको एकदम दिमाग में अच्छे ढंग से फिट हो जाएगा, जिससे आपको ये भूलने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल भी निकलेगा ही नहीं दिमाग से। हम बिल्कुल ऐसे तरीके से आपको आपकी ही लैंग्वेज में इतने अच्छे ढंग से हम आपको ये समझाते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, तो जितना भी हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं आपको भी मेहनत करनी होगी हमारे साथ, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जब तक आप सिलेक्शन नहीं पा सकते। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो हिंदी को आपको याद करना ही करना होगा, क्योंकि हिंदी अगर आपने याद पढ़ी नहीं तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। ठीक है बच्चों, अब बात आती है अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है और क्या नहीं है। तो बच्चों मैं लाइट के लिए थोड़ी माफी चाहूंगा, वो थोड़ा दिक्कत हो गई थी लाइट में एकदम, अब इन्वर्टर चालू कर दिया है जिससे आपकी क्लास फिर से चल गई है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इन शब्दों में हम क्या बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे व्यंजन संधि के। व्यंजन संधि में जो चौथा पॉइंट चल रहा था वो क्या था, यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन या आए वर्ण आए तो सम उपसर्ग का मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है, यानी इस चंद्र बिंदु में परिवर्तन हो जाता है। अब बात आती है इसका, जब हम संधि करते हैं तो इसकी कैसे करते हैं, संवाद की कैसे करते हैं और संसार की कैसे करते हैं। बच्चों इसमें डरने वाली बात कुछ भी नहीं है। यहाँ से जो शब्द आता है निकल के आता है हमारा सम धन योग। ठीक है बच्चों, सम का भी अर्थ होता है और योग का भी अर्थ होता है। फिर यहाँ से बात आती है संवाद है, तो सम यहाँ से भी आ जाता है हमारा सम निकल के, यहाँ से आ जाता है हमारा वाद निकल करके। अब बात आती है संसार की, तो संसार का जो संधि विच्छेद होगा, सवर्ण विच्छेद होगा सम प्लस सार। ठीक है, अब कुछ बात इसमें और नहीं है, कुछ भी खास बात नहीं है, सभी बातें हैं पुरानी। अब बात करते हैं संयोग का। जब हम संधि करते हैं तो इसका जो संधि होती है वर्ण विच्छेद हो जाता है। ऑप्शन में आता है ये भी है और ये भी है, तो आपको ये लगाना है। ठीक है बच्चों, वो क्या कहता है, संवाद का संधि विच्छेद कीजिए, वर्ण विच्छेद कीजिए। तो कैसे करेंगे, सम धन योग, सम धन योग, तो ये हो जाता है संयोग। अब आती है संवाद की, तो संवाद होता है सम धन वाद, संसार होता है संवत्सर। अब बात करती है इसमें से कौन से वर्ण, इसमें से क्या निकल के आते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ से तो आता है हमारा मैं निकल के, यहाँ से आ जाता है यह निकल के, तो दोनों ही व्यंजन है जो कि हो गए व्यंजन संधि। यहाँ से भी आता है मैं निकल के और यहाँ से आता है अंतस्थ व्यंजन मैं निकल कर, वह निकल करके। यहाँ से आ जाता है मैं निकल के, यहाँ से आ जाता है से निकल के। ठीक है बच्चों, तो ये 2 पॉइंट की बात थी, बहुत ही आसान थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी थे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, नंबर 5 पॉइंट की। वो क्या है, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और देखते हैं इसको। इसमें कह रहा है वो, यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन या रेलवे वर्ण आए तो सम उपसर्ग के मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी प्रकार देखा आपने, संयोग का बन गया समधन योग, जो ये वाला अनुस्वार का चिन्ह है ये बदल गया मैं में। ठीक है बच्चों, यहाँ से ले लिया मैं, यहाँ से आ गया है, इसलिए हो गए दोनों व्यंजन है तो व्यंजन संधि। अब बात करते हैं संवाद की। संवाद, मैं तो वैसे ही बोले जा रहा है तो मैं तो इसमें अपना आएगा, और संसार में भी संसार, तो मैं भी इसमें के बीच में दफनी आ गई है तो इसकी वजह से मैं भी इसमें प्रयुक्त होगा। ठीक है बच्चों, तो सबको ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ना है संधि के टॉपिक में। मैं आपको ये बात बार बार कह रहा हूं, इसका भी एक रीजन है, इसका भी एक कारण है। इसका कारण ये है कि अगर आपने संधि को बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप बिल्कुल भी उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अगर आपने उपसर्ग प्रत्यय का टॉपिक नहीं किया और संधि भी ध्यान से नहीं पढ़ी तो आपके 4 से 5 नंबर गए और वो आपको फिर मिलेंगे नहीं, और उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका सिलेक्शन होगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो हिंदी में तो आपको 37 में से कम 35 करके आने हैं, चाहे आप पे आते हो या नहीं आते हो, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा मात्र सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आप सिलेक्शन पा सकते हो किसके अंदर, यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर। अब बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट की। नंबर 5 पॉइंट क्या है, क्या क्या उसमें कंडीशन होती है, किस तरीके का ये पॉइंट है, कौन से वर्ण किस में परिवर्तित होते हैं और कौन से वर्ण इसमें परिवर्तित नहीं होते हैं। अब ये सब देखेंगे हम नंबर 5 पे क्या क्या इसके अंदर आते हैं। तो इसमें सभी बच्चे लिखेंगे, यदि ये वाला मैं स्वर
रहित में, ठीक है, जिसके अंदर स्वर नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं के बाद स्वर सहित में आए तो ठीक है बच्चों, अगर आए तो मैं का द्वित्व हो जाता है, मैं का, इस वाले मैं का द्वित्व हो जाता है। किस प्रकार का शब्द आता है, अब उसको एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे इसमें शब्द पूछता है। जैसे वो शब्द दे देता है हमें सम्मान, स्वर रहित में, फिर स्वर सहित में। दूसरा शब्द दे देता है वो हमें सम्मति, स्वर रहित में, स्वर सहित में। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसमें कैसे कैसे बनाते हैं, किस प्रकार हम इसकी संधि करते हैं, किस प्रकार इसकी हम संधि नहीं करते हैं। तो बच्चों करना कुछ नहीं है, जब मैं सम्मति की संधि करता हूं तो यहाँ से तो आ जाता है से और मैं, हलंत लग गया, मतलब स्वर नहीं है इसके अंदर, और ये वाला मति तो ऐसे ही आएगा। तो ये इसका संधि विच्छेद है, ये इसका वर्ण विच्छेद है। यहाँ से आ गया मैं, यहाँ से भी आ गया मैं, दोनों ही व्यंजन है, व्यंजन संधि। अब इसका करेंगे, इसका कैसे करेंगे, सम धन मान। ठीक है बच्चों, यहाँ से भी मैं आ गया, छोटा मैं, स्वर रहित में और स्वर सहित में, दोनों ही व्यंजन है, इसलिए ये भी स्वर व्यंजन संधि है। ठीक है बच्चों, तो व्यंजन संधि का बस मैंने आपको बताया ना कि चेंज ही है, पूरी व्यंजन संधि में कुछ ना कुछ चेंज करना है, और इससे अलग आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये भी बहुत जरूरी है स्क्रीनशॉट लेना भी, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो आप इसको नोट नहीं कर पाएंगे, नोट नहीं किया तो आप इसको भूल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे छठा पॉइंट, क्योंकि सभी ने लगभग सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं छठे पॉइंट की तरफ। छठा पॉइंट क्या है, क्या उसमें कंडीशन है, क्या उसमें कंडीशन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें 1 से 2 पॉइंट और बचे हैं जो आपके एग्जाम के लिए हैं, और उससे अलग कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, तो नंबर 6 पॉइंट सभी बच्चे डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे यदि किसी स्वर वर्ण के बाद, यदि किसी स्वर वर्ण के बाद 6 व्यंजन हो तो, या फिर आप कह सकते हो आए तो, अपनी लैंग्वेज में लिखना बिल्कुल आसान ढंग से। ठीक है, आए तो दोनों के बीच में ये वाला चाहे स्वर रहित चाहे आ जाए, आ जाता। ठीक है बच्चों, आ जाता है, तो यह आगम हो जाता है। अब देखेंगे इसमें किस तरीके का वर्ण आता है और किस तरीके का वर्ण इसमें नहीं आता है। जैसे वो सब दे देता है हमें अनुच्छेद, च आ गया, फिर ये वाला 6 आ गया, हो गई दोनों बातें, पहले ये आ गया, फिर ये आ गया। अब फिर बात दे देता है, जैसे वो दे दे हमें परिच्छेद, जैसे उसने हमें ये 2 शब्द दे दिए जो कि आप देख पा रहे हो। अब इनकी करेंगे हम संधि बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही आसान ढंग से, चुटकी बजा के। तो इसमें देखा आपने, अनुच्छेद की जब मैं संधि करता हूं और परिच्छेद की जब मैं संधि करता हूं, यहां से तो आ जाता है अनु और यहां से आ जाता है छेद। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अनुच्छेद। अब जब मैं परिच्छेद की करता हूं, यहां से हो जाता है परि, यहां से हो जाता है छेद,
तो इसकी ये दोनों शब्दों की हो गई संधि। अब बच्चों बात करते हैं इसमें अगली। अब अगला पॉइंट है इसमें, यहाँ से आ गया ऊ, ये वाला ऊ क्योंकि छोटा हुआ है। धन यहाँ से आ गया 6। ठीक है बच्चों, एक स्वर एक व्यंजन, तो क्या हो गया, व्यंजन संधि। अब बात करते हैं, यहाँ से तो आ गया छोटे वाला ई और यहाँ से आ गया 6, ये भी एक स्वर और एक व्यंजन, तो हो गई व्यंजन संधि। बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने कंप्लीट कर लिया है। छठा पॉइंट भी। अब बढ़ेंगे 7वें की तरफ, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं था, बस ये कह रहा था कि यदि 6 आए, 6 से पहले स्वर रहित, स्वर रहित, स्वर सहित नहीं, स्वर सहित। अब मुझे बताएंगे, ये है एक वर्ण, ये है, ठीक है बच्चों, एक वर्ण, तो इसमें मुझे बताएंगे स्वर सहित वर्ण कौन सा है, स्वर सहित कौन सा है, स्वर रहित कौन सा है। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे नंबर 1 और नंबर 2। अगर नंबर 1 है तो उसका आंसर 1 देंगे, नंबर 1 का 2 है तो उसका आंसर 2 देंगे। तो मुझे सभी बच्चे बताएंगे स्वर सहित कौन सा है और स्वर रहित कौन सा है, क्योंकि वो हमसे 1-2 बार इसके पूछ लेता है, इसके बारे में भी कोई सा भी वर्ण हमसे दे देगा और हमसे बोलेगा कि स्वर सहित व्यंजन बताइए, स्वर रहित व्यंजन बताइए। तो डरना नहीं है जी, ये हलंत लगा है तो इसमें से निकल चुका है स्वर, तो अब ये होगा स्वर रहित, इसलिए इसको स्वर रहित बोलते हैं, या फिर आप इसको ऐसे छोटा च भी बोल सकते हो। अभी इसमें से स्वर नहीं निकला है तो ये हमारा स्वर रहित सहित है। इसके स्वर, इसके अंदर कहीं ना कहीं स्वर की ध्वनि है, वो कहीं ना कहीं इसमें छिपा हुआ है। तो बच्चों ये बात भी आपके लिए बहुत जानने वाली है, जहां भी ये हलंत का ऐसे चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब है इसमें स्वर नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध व्यंजन है, बिल्कुल सुंदर व्यंजन है, बहुत ही अच्छा व्यंजन है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। ठीक है बच्चों, अब नंबर 7 के पॉइंट पर चलते हैं। लगभग आपका ये चैप्टर हो जाएगा अब खत्म, एक पॉइंट और इसमें रह गया है, क्योंकि हमने इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा है और ना ही हम इसमें से कुछ भी छोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हमारी अब वीडियो मात्र कम से कम 1 घंटे करीब पहुंच जाया करेगी, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी। इसका भी एक रीज़न है जो हम आपको बताएंगे एक क्लास में, उसका भी एक रीज़न है क्यों हम आपकी क्लास लंबी कर रहे हैं और क्यों हम इसकी क्लास छोटी नहीं कर रहे हैं। तो सभी बच्चे एक बार नंबर 7 पॉइंट लिखेंगे। नंबर 7 पॉइंट क्या है और क्या इसके अंदर कंडीशंस अप्लाई होती है, क्या कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होती है, तो सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। ठीक है बच्चों तो नंबर 7 पॉइंट डालेंगे सभी बच्चे कि नंबर 7 पॉइंट क्या है। नंबर 7 पॉइंट है बच्चों, यदि स्वर रहित है, यानी स्वर रहित के बाद, स्वर रहित के बाद में च, ठीक है बच्चों, ये वाला च आए, ये वाला जय आए, या फिर ये वाला ले वर्ण आए, वर्ण आए तो, वर्ण आए तो तय का क्रम से, तय का क्रम से इस जय में, इस जय में और इस लय में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार और लिखेंगे। नंबर 7 पॉइंट है, यदि ये तय वर्ण आए, ठीक है बच्चों, आए तो, और इसके बाद में और इसके बाद में हमारे कौन से वर्ण आए, ये वाला च आए, जय आए, या फिर ले वर्ण आए,
आए तो तय का परिवर्तन, तय का परिवर्तन क्रम से किसमें चेंज होता है बच्चों? ये हमारा स्वर रहित च में, स्वर रहित ज में और स्वर रहित ल में हो जाता है, हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके साथ 8वीं कंडीशन भी लिख लेंगे जो बहुत ही आसान है, जो बहुत ही खत्म हो जाएगा फिर हमारा ये टॉपिक सुव्यंजन संधि का। इसमें सभी बच्चे लिखेंगे यदि, यदि ए या आ, ठीक है बच्चों, यदि ए या आ स्वर को, यदि ए या आ स्वर ओ को छोड़कर, छोड़कर किसी, ठीक है बच्चों, किसी स्वरवर्ण, किसी स्वरवर्ण के बाद, के बाद दंतव्य से, दंतव्य से दंतव्य, ये वाला से होता है बच्चों दंतव्य से व्यंजन, दंतव्य से व्यंजन आए तो दंतव्य से का, इस वाले से का मूर्धन्य से, मूर्धन्य से में परिवर्तन हो जाता है, में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी ने देखा क्या बात इसमें मैंने लिखवाई, 2 पॉइंट है जो लास्ट है इस टॉपिक के। पहले पॉइंट में लिखवाई यदि ये वाला तय यानी स्वर रहित तय आए, उसके बाद में आए ये वाले वर्ण, फिर इस तय का परिवर्तन इनके स्वर रहित में हो जाता है। और इसमें बताया अगर इन दोनों को छोड़कर कोई अन्य वर्ण यानी अन्य स्वर आता है तो दंतव्य से का परिवर्तन चेंज इस से में हो जाता है। अब देखते हैं इनके शब्द, शब्द किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के शब्द नहीं होते हैं। इसमें शब्द आता है उच्चारण, ठीक है बच्चों, इसमें शब्द आता है अभिषेक, नहीं तो अभिषेक नहीं बच्चों, हो जाता है विषम, अभिषेक ले लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अभिषेक ले लो, ठीक बच्चों, अभी फिलहाल लिख लो, फिर इसको हटाकर आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी ने देखा मैंने इसमें क्या बताया है पहले में, तो मैंने बताया अगर ये आए इसके बाद ये वर्ण आए तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आपको सीधा इसमें करना है क्या, इस चय का तो आधा चय तो हो जाएगा इसमें और ये हो जाएगा चरण में, तो उत्चरण हो जाता है, उच्चारण का संधि विच्छेद जो कि एकदम सही है। अब बात करते हैं अभिषेक की। जब मैं अभिषेक का संधि विच्छेद करता हूं तो यहाँ से तो हो जाएगा अभी, यहाँ से हो जाएगा ये वाला से का, इसमें परिवर्तन जो इसका संधि है, जो इसका सरण विच्छेद है। तो इसी के साथ आपका ये पॉइंट हो गया खत्म और संधि विच्छेद पॉइंट भी हो गया आपका खत्म। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इन सब के शब्दों के 10-5 शब्द छांटने हैं अलग अलग बुक में से, अलग अलग किताब में से, उनको यहाँ पर लिखने को नोटबुक में लिखना है और नोटबुक में लिखने के बाद उनको तोड़ना है, उनका योग करना है, उनका मेल करना है। ठीक है बच्चों, और जितना आप उसकी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका टॉपिक ये संधि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब बढ़ेंगे हम अगले चैप्टर की तरफ जो है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय का। तो कल जो हमारी क्लास होगी वो होगी उपसर्ग की, उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से आप सभी को उसमें उपसर्ग पढ़ाया जाएगा। सभी बच्चे उसमें एकदम मन लगाकर ज्वाइन होंगे, उस क्लास को ज्वाइन करेंगे, अच्छे ढंग से उसको पढ़ेंगे क्योंकि उसमें से हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है बच्चों,
तो आज के लिए इतना ही। आज की सेवा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए जुनून के साथ और नए जज्बे के साथ। जब तक के लिए हमारे लाइव वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों, जिससे आने वाली नई क्लास का नोटिफिकेशन या इम्पोर्टेंट कोई भी बात हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जब तक के लिए आज की सेवा को यहीं पर समाप्त करें, मैं आपसे विराम लेता हूँ और अपनी सेवा को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।